Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जो आप संज्ञा दे रहे हैं भूचाल जैसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार स्थिर थी, स्थिर है, स्थिर रहेगी। किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। हम लोगों ने 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया हुआ है और कांग्रेस के लोग तो बाइकाट कर गए थे, भाग गए थे। एक प्रकार से जितने लोग वहाँ बचे हुए थे उन सब लोगों ने सर्वसम्मति से सरकार के हक में फैसला किया था। बात रही 3 जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उन्होंने सपोर्ट वापस लिया है, तो भी हमारी सरकार को बहुमत प्राप्त है और उसमें बहुत से ऐसे जो हमारे विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं। हम जानबूझ करके इस विषय को बढ़ाना नहीं चाहते, वरना तो वो 30 और 33 जमा करके और जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जब वो फ्लोर पर आएंगे 23 भी बचा लें तब भी बड़ी बात है। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के जो लोगों के अंदर जितना उत्साह है, उस उत्साह को देखते हुए ये 3 भी पछताएंगे और खाली पछताएंगे नहीं। कुछ लोगों ने तो संपर्क करना शुरू कर दिया है, गलती हो गई है, हमको वापस ले लो। हमने कहा थोड़ा इंतजार करो। सर, जेजेपी के विधायकों से आपने मुलाकात की है? की है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, वो पहले ही हमारे संपर्क में है। मैंने बताया कांग्रेस के लोग भी संपर्क में हैं, उनसे भी जब जब उनके साथ मीटिंग करेंगे तब उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। हम कहते हैं चुनाव ठीक ठाक निकल जाए, इसमें नहीं तो मुँह की खानी पड़ेगी उनको, और वो मुँह की खाने के लिए उनको भी पता है बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का आग्रह दुराग्रह उनका नहीं है। एक मीटिंग वो करेंगे, हो सकता है गवर्नर साहब कभी भी कर लें, तो गवर्नर साहब और स्पीकर साहब ने अपने रोल करने हैं, उसमें हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। सर क्या बीजेपी के भंवर में दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस के बड़े दिग्गज लीडर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो तो नहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, जब ये जनता में पटाक्षेप होगा चीज़ों का तो जो फंसेगा सो फंसेगा। हम तो कोई ऐसा नहीं फंसाएंगे, वो जनता के भंवर में फंसेंगे। हमने कोई भंवर का जाल नहीं फैलाया है। हमारी सरकार सुरक्षित है, सरकार सुरक्षित रहेगी। ये अगर भंवर में फंसेंगे तो जनता के भंवर में फंसेंगे। आपके संपर्क में है क्या? हाँ, कांग्रेस के कुछ विधायक बता तो रहा हूँ, और क्या कहूँगा। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी में लगा रहे हैं। जितने राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के आंकड़े उनके सामने आ रहे हैं वो आपको पता ही है। उनके लीडरों के बेटे आपके इसी जिले से, साथ के जिले से बेटे फंसे पड़े हैं, अंदर गए पड़े हैं, और उनके बापों का भी पता नहीं है। आप उनके जो वर्तमान उनके प्रत्याशी हैं उनके बेटों की ज़मानत की अर्जियां लग रही हैं, सुप्रीम कोर्ट अर्जी के ऊपर विचार करने वाला है। तो ये सारी बातें आपको सामने हैं। मैं नाम लेता अच्छा नहीं लगता, सबको सबका पता है, इसलिए वो बच के अपने आप को बचा लें, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट है वही भगोड़ा घोषित किया हुआ था, वो जाकर के ज़मानत लेके आया है। तो अगर भगोड़े होते तो क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं दोषी वृत्ति के लोग हैं, और ये खाली हरियाणा में नहीं है, पूरे देश में बहुत से कांग्रेस के से प्रत्याशी डूबे हुए हैं बिल्कुल भ्रष्टाचार के अंदर। इतने डूबे हुए हैं कि छापे में पहाड़ों के नोट निकल रहे हैं, यानी ढेर निकल रहे हैं, पहाड़ निकल रहे हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया एक एक नेता के, उनके स्टाफ के घर से निकल रहा है। तो आखिर ये सारी चीज़ें जनता देखती है, केवल अखबारों की सुर्खियों के लिए नहीं है, जनता इसको महसूस करती है। और ये चीज़ें हरियाणा में भी हैं, बाहर भी हैं। आखिर उनके ऊपर भरोसा कौन करेगा? हमने तो 1.5 महीना पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, हमारी कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो 1.5 महीने तक यहाँ की लिस्ट जा रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अंदर खाते क्या चल रहा है आपको पता तो हो, लेकिन आप शायद बोलेंगे नहीं, मैं उसकी जानकारी रखता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं मेरी हार का बदला ले लेना, सोनीपत में आके बोल के गए। मैं तो कह रहा हूँ आपकी हार का बदला लेंगे नहीं लेंगे, उन्होंने अपनी तकलीफ को ज़रूर कम कर लिया है। क्या पिछली बार हारे तो 10 थे, तकलीफ तो 2 ही की थी, सोनीपत और रोहतक की। इस बार उन्होंने सोचा भी 2 की तकलीफ फिर ना सहनी पड़े, 1 की सहन कर लेंगे, इसलिए दोनों नहीं खड़े होते, 1 खड़े होंगे। तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, तो वो अपनी तकलीफ को आधा करके गए हैं। तकलीफ तो उनको होनी है। दुष्यंत चौटाला लगातार कह रहे हैं कि 400 पार का नारा दिया, पहले 75 पार का नारा दिया। मैं तो कह रहा हूँ वो कह रहे हैं, बाकी जनता ने देखना है, ऐसा नहीं कि जनता ने नहीं देखना। और जिस प्रकार का तमाशा अब हो रहा है ये उस समय भी हुआ था, ये 2019 में भी हुआ था। 2019 में हमारे वोट 3% बढ़े थे। अगर नहीं आंकड़े हो तो मैं दे देता हूँ। 34% वोट थे में हमारे 2014 में, 37% मिले थे हमको 2019 में। लेकिन 14 में तो किसी को लगता ही नहीं था कि सरकार आ जाएगी। 19 को सबका लगता था कि नहीं, सतर्क रहना चाहिए। और जो गठबंधन आज बन रहे हैं ये गठबंधन उसके बाद उसमें बन गए, तो गठबंधन बन गए, वोट ज़्यादा आने के बाद भी सीटें 5 कम हो गई। सीट कम ज़्यादा नहीं है, हमारा वोट परसेंट
पहले भी बढ़ा था, इस बार भी बढ़ेगा और बढ़ने के बाद चाहे लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे, विधानसभा में भी कंफर्टेबल मेजोरिटी से हम लोग आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।